हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाए जा रही हूँ कि जब भगवान की कृपा होती है तो कितना भी कोई यत्न कर ले उसको कोई नहीं मार सका ना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई ना। तो आइए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसी शहर का एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था। तो उसके 3 बेटे थे। एक बेटा जन्म से ही अंधा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। दोनों बेटे उसके सेठ के साथ में उसके बिजनेस में लगे हुए थे और वो छोटा वाला बेटा घर में रहता था जो नेत्रहीन था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, सेठ भी बहुत प्यार करता था, दोनों भाई बहुत प्यार करते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन बस उसके जीवन में एक थोड़ा सा अंधकार ये हुआ कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ उसको छोड़ के चल बसी। वो बड़ा परेशान रहता था कि मेरी माँ नहीं है मेरे, लेकिन माँ का लाड़ प्यार सारा दोनों भाई और पिता दिया करते थे। फिर दोनों भाइयों की शादी हो गई, थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उन दोनों की शादी कर दी। दोनों भाभियाँ आ गई, भाभी से उसको माँ का प्यार मिलने लगा। बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी माँ की कमी जो है भाभियों ने पूरी कर दी। फिर अचानक उसके जीवन में कुछ दुख के बादल आए और पिता का साया भी उसके सर पे से उठ गया। लेकिन वो बचपन से ही, क्योंकि घर में रहता था, कहीं कुछ और काम नहीं करता था, तो उसकी ठाकुर जी के प्रति बहुत निष्ठा थी, बहुत प्यार था। शुरू से ही वो उसका भक्ति में बहुत मन था, तो वो अपने पूजा पाठ में लगा रहता था। तो जब पूजा पाठ में भक्ति में लगा रहता तो ना तो उसके पिता को कोई परेशानी थी उसके इस कर्म से, ना भाइयों को थी, बल्कि सोचते थे अच्छा है, अपना किसी तरह से अपना मन लगा के रखता है, अच्छी जगह रखता है। तो कोई बात नहीं, अपना ठाकुर जी के प्रति उसका बहुत अटूट निष्ठा थी और बहुत भक्ति करता था वो। जब उसकी भाभियाँ आईं तो वो भी उसको बहुत प्यार करने लगी। जब पिता का साया उठ गया तो भाभियों के मन में कुछ विचार आया कि ये कुछ करता तो है नहीं, दिन भर बैठा बैठा खाता रहता है और कुछ करता नहीं है, और हम लोगों को इसकी नौकरी बजानी पड़ती है। तो उनके मन में ना इसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया अपने देवर के प्रति। तो जब ससुर नहीं रहे, मतलब उसके पिता नहीं रहे, तो उन्होंने अपने भाइयों को, अपने पतियों को उसके प्रति विरुद्ध कान भड़काने शुरू कर दिए। लेकिन भाइयों का मन फिर भी नहीं हुआ। भाइयों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा भाई बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, हमको इसको अपने माँ बाप की कमी बिल्कुल नहीं अखड़ने देनी है। वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन भाभियाँ थीं तो कहती हैं कि नहीं, तुम ऐसा करते हो, हमसे इसका काम नहीं होता, हम कोई नौकरानी है इसकी जो हम काम करते रहेंगे। बहुत भड़काया। आखिर कहते ना, स्त्रिया चरित्र बहुत हठीला होता है। एक ना एक दिन वो अपने इस मतलब षड्यंत्र में सफल हो गई और भाइयों का मन भी जो है उस भाई के प्रति हट गया। उन्होंने, भाभियों ने कहा कि तुम इसे प्यार करते हो, ये कुछ काम नहीं करता है, खाली बैठा बैठा खाता है, कुछ काम नहीं करता है। अगर कोई बात हो गई, कुछ ही हो गई, तो इसकी संपत्ति में से तुम्हें पूरा अधिकार देना पड़ेगा, पूरा सब कुछ देना पड़ेगा, जिसका ये हकदार नहीं है, इसको घर से बाहर निकाल दो, हम इसका काम नहीं कर सकते। भाइयों के मन में आ गई कि हाँ, करता तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम मेहनत करते हैं, ये बैठ के खाता है और संपत्ति का इसको पूरा हक चाहिएगा। उन्होंने उसको कहा कि देख भैया, हमने जब तक पिताजी थे हमने तेरा बहुत सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ तेरे को प्यार किया, और अब ना हमसे होता नहीं है, हमारी भी उम्र हो चुकी है, हमसे तेरा काम नहीं होता, और तेरा हम कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर देते हैं, तू वहाँ पे रहना, एक सेवक भी रख देंगे हम तेरे लिए, और वो तेरे को खाना पहुँचाता रहेगा, हर काम करता रहेगा, लेकिन तू हमारे साथ नहीं रहेगा। ये सुनते ही उस जो बच्चा था, भाई था उसका, किशोर नाम था उसका, किशोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता, भैया मेरे से ऐसी क्या गलती होगी, अभी तक तो तुम लोग दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, और अब मेरे से पल्ला झाड़ रहे हो, मुझे कहीं और रुकने के लिए कह रहे हो, ऐसी क्या बात होगी, मैं तो एक कोने में पड़ा रहता हूँ, अपने ठाकुर जी से प्यार करता हूँ। तो उनका नहीं भाई, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम
तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तुम अपना अलग रहो। ऐसा कह के उन्होंने उसका कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर दिया और उसको भेज दिया। वो रोते हुए अपना मन दुखी करके अलग रहने लगा। एक सेवक रख दिया था, सेवक से ही उसकी पूरी जिंदगी चली, शुरू से आखिर तक सेवक में ही रहता था। सेवक उसको खाना मतलब भाभियाँ बना देती थी खाना, वो खाना दे के आ जाता था वहाँ पे, उसके कपड़े धोता, सारे कुछ मतलब वो सेवक करता था। एक दिन दोनों भाभियों के मन में क्या आया कि अरे अभी तक तो हम खाना बनाते जा रहे हैं, हम कोई नौकरानी है इसकी, इसको ऐसा किया जाए कुछ कि इसको मार दिया जाए। तो इससे जो हो क्या होगा कि मतलब हमारे को भी आज़ादी मिल जाएगी और काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सोचते हैं कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि उसका जो खाना बना के भेजती थी उसमें छिपकली का जहर मिला दिया कि छिपकली खाएगा मतलब भोजन करेगा तो मर जाएगा। अब वो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, जो भी काम करता जो भी करता पहले वो भगवान को भोग लगाता, उसके बाद कुछ खाता। अब भगवान उसकी देख रहे थे, वो ठाकुर जी का भोग जो है मतलब जहर वाला, वो तो अमृत बन गया, जैसे मीरा के लिए बना था अमृत कि राणा जी ने भेजा विष का प्याला और वो पी गई लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह इसका हुआ, जब इसको खाना भेजा छिपकली वाला जहर मिला के, तो खा गया खाना, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाया, खा गया और कुछ नहीं हुआ। जब वो लेके आया सेवक उसके बर्तन, तो उसने कहा कि खाना खाया कि हाँ बहुत अच्छे से खा लिया, ठीक है, बोले हाँ ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कर लिया। अब ये आपस में सोचे कि ये क्या हुआ कि हमने तो जहर पूरी अच्छी तरह से मिला के भेजा था और ऐसा क्या हो गया कि जो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से रह रहा है वो। तो फिर जो है अगले दिन फिर इन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा। तो उन्होंने अगले दिन जो है सांप का जहर मिला दिया, कोबरे सांप का। तो बोले कि सर्वेंट से बोली वो कि नहीं आज हम लेके जाएंगे नाश्ता। तो सुबह नाश्ता लेके गई, कहते हैं और देवर जी कैसे हो, हमको भी बड़ा अच्छा नहीं लगता आप यहाँ रहते हो, लेकिन हम क्या करें, हमारा भी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए और सब ठीक हो ना, कोई कमी नहीं होने देंगे। कि हाँ भाभी मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई, मैं तो आपको अपने में माँ का रूप देखता हूँ, आप तो मेरी माँ के समान हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और करिए और बड़ी कर गए। अरे हमने तो जहर भेजा था इसके लिए, कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब दोपहर में जब शाम का खाना भेजा सांप का खाना, तो सांप का जहर मिला के तो भी उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो आराम से खा गया। अब क्या हुआ, ठाकुर जी ने लीला करी कि ये इसको षड्यंत्र रचे जा रही हैं और ये कुछ भी नहीं कहता है तब भी। तो उसने क्या किया कि उधर ठाकुर जी ने लीला करी कि उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो जब ये वहां से उसे खाना खिला के लौटी, तो वहां पे घर में तो हाहाकार मचा हुआ था, खूब रुदन हो रखा था। बोले क्या हो गया क्या हो गया, कि अरे अरे ऐसे जो है तुम्हारे दोनों के बच्चे जो हैं पता नहीं क्या खा लिया इन्होंने, ये मतलब मर गए हैं दोनों बच्चे। तो जब दोनों के बच्चे मर गए तो ये बहुत रोई, कहती है हम तो उसका बुरा करने चले, तो हमारे साथ ही बुरा हो गया। अब बड़ी परेशानी हो गई, कोई पता उस किसी ने कहा कि सांप काट गया है, सांप को बुलाओ, ये करो। तो उसके बाद जो है जब इसको भी पता लगा कि अरे मेरी भाभी के भाइयों के बच्चों के रुदन हो गया, ये फटाफट गया और उनके घर उनसे ले चला कि मेरे को घर ले चलो। तो सब बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा मुझे दो, मैं अभी भगवान का मंत्र बजता हूँ, कुछ नहीं होगा, भगवान के ठाकुर जी इसको ठीक कर देंगे। और उसने उसके कान में जो है मंत्र बोला करके, तो वो जो है ना बस वो भजन अपना गाने लगा, हे गोविंद हे गोपाल राधा बल्लभ दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा बल्लभ मदन गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब उसने ये गाया तो उसने कहा कि
भगवान जी को जब पुकारा तो भगवान ने कहा, ये तो, उसने उनके कान में कहा भगवान ने कि तू क्यों इनकी इतना कर रहा है, ये तो तुझे मारने चले थे और तू इन्हीं की पुकार कर रहा है। तो उसकी अंतरात्मा बोली कि नहीं, मैं आपका भक्त हूँ, मैं, ये मेरे अपने हैं, इन्होंने मेरा अभी तक इतना ध्यान रखा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मरे, आप इनको ठीक कर दीजिए। भगवान ने उसकी सुनी और उसने जो ये भजन गाया या भगवान की जो मंत्र फूंके, उसके कानों में, दोनों बच्चों के कानों में, वो एकदम हंसते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठ गए एकदम। तो उसने कहा अरे वाह, ये तो, सब लोग बोले कि अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। भाभी उसके पैर पड़ गई और रोने लगी, कहती हैं कि देखो देवर जी, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हम तो आपको मारने के लिए चले थे और हमने ही आपको 2-3 दिन से हम लगातार आपको विष का भोजन भेजे जा रहे थे। एक दिन छिपकली वाला भोजन भेजा, आपको कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सर्प का विष मिला के भेजा, आपको कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने जो सर्प का भोजन भेजा था, उन बच्चों ने गलती से वही भोजन, थोड़ा रह गया था और वही भोजन खा लिया था, जिसके कारण वो मर गए थे। तो जब उन्होंने देखा किचन में जाके, उनका अरे अरे ये वाला तो, ये भोजन यहाँ रह गया था, इन्होंने खाया। तब बोले कि देखो, हमने उनके लिए भेजा था और ये ऐसे हो गया। वो उसके पैरों में गिर गई, कहती है नहीं नहीं, आप हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलती करी। तो वो जिंदा हो गए दोनों बच्चे, और उसके बाद वो बोले कि अब हम आपको यहाँ रखेंगे, आप तो ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मार सके ना साइया, कहते ना वो, जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसका जब कोई नहीं होता ना, भगवान उसके रक्षक होते हैं। उसका कोई नहीं था सिर पे, माता पिता दोनों चले गए, भाइयों को जो है भाभीियों ने अपने वश में कर लिया। तो जब कोई भी नहीं था तो भगवान तो उसकी रक्षा करेंगे ना। तो भगवान ने उसकी रक्षा की और उसके भक्तों की भी रक्षा करी। तो इस तरह से वो जो है भाभियाँ उसको अपने घर ले आई। तो ठाकुर जी किसी का कुछ नहीं रखते, हमेशा जो है कहते हैं कि भगवान को आप भजोगे, आप भगवान को भजोगे, भगवान आपको बचेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करिए। भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। तो आइए हम भजन करते हैं और भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं। हे भगवान, हमको सदा अपने पास रखिए और जो है इतनी भक्ति दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए कि हम सबका भला कर सकें और जो है हम किसी का बुरा ना करें। भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, अपने दर की सेवा कीजिए। जय जय श्री राधे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ कथाएं सुनाती रहूंगी भक्तों की। इसी तरह मैं आपकी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।